तो अब हम अभी शुरू करेंगे सबक। किस तरह वो असातिज़ा जो बोर होते हैं क्लास के अंदर, वो बच्चे जो क्लास के अंदर बोर होते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त नमूना है। अभी हुरूफ हम जो पढ़ेंगे वो शक्लों के साथ पढ़ेंगे। मसलन तलबा को बताएंगे, मैंने आपके सामने ये एक शक्ल बनाई है जो कलम की तरह बिल्कुल सीधी है। कलम की तरह, कलम की तरह, ये कलम है ना, बिल्कुल कलम की तरह बिल्कुल सीधी है, कलम की तरह बिल्कुल सीधी है। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है अलिफ। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है अलिफ। इसको अलीफ, अलफ या अलेफ नहीं पढ़ेंगे। काफी बच्चे अलीफ पढ़ते हैं, इसको, ये गलत है। इसकी अदायगी पूरी क्या है? अलिफ, अलिफ, अलिफ। आवाज से एक आवाज में पढ़ें, अलिफ, 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 अलिफ। तो एक जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो अल्फाज आपके जो है ना, मसलन प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप ये एक तकिया कलाम बना लो क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक दूसरी शक्ल बनाई है जो दाएं से बाएं की तरफ है, दाएं से बाएं की तरफ है। उसके जो दोनों सिरे हैं वो ऊपर को मुड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो दाएं से बाएं ये हो गई ना, इसके जो दोनों सिरे हैं वो ऊपर को क्या है? मुड़े हुए हैं। उसके नीचे मैंने एक निशान लगाया है। काफी असातिज़ा ये बोलते हैं कि इसके मैंने एक नुक्ता लगा दिया। बच्चों को खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये नुक्ता है क्या। तो मैंने इस शक्ल के नीचे क्या लगाया है? निशान। क्या लगाया है? निशान। क्या लगाया है? तवज्जो इधर दें, क्या लगाया है? निशान। इस निशान का नाम है नुक्ता। इस निशान का नाम है, इस निशान का नाम है नुक्ता। इस निशान का क्या नाम है? नुक्ता। अब ये मुकम्मल शक्ल है। अब बच्चों को हम पढ़ाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि प्यारे बच्चों, इस मुकम्मल शक्ल का नाम है बा। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है बा। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है बा। इस मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? तो बच्चों को अभी इनकी गलतियां, बा ज्यादा खींचना नहीं है, या बा मजूर नहीं पढ़ना है, बा इसको झटका नहीं देना है। काफी बच्चे पढ़ते हैं अरे बा, बा आखिर में जो हमजे का झटका देते हैं, ये गलत है। तो बा की अदायगी क्या है? जैसे आप मुंह खोलें ये हरफ अदा हो जाए। मसलन बा, बा, बा। आखिर में हमजा का झटका बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बा, 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 बा। अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ, बा। अभी जो क्लास के अंदर बैठे हैं, मुझे उनकी तवज्जो चाहिए। मसलन कैसे? इन हुरूफ का जो फर्क है वो बताएं। अलिफ और बा में फर्क क्या है? कौन बताएगा? शाबाश। यानी अलिफ कलम की तरह बिल्कुल क्या है? सीधा है। अलिफ क्या है? अलिफ कलम की तरह बिल्कुल सीधा। ये वाजी एक फर्क बना हुआ है ना कि अलिफ बिल्कुल, ये फर्क है, बिल्कुल कलम की तरह सीधा है। बा दाएं से बाएं की तरफ है, बा के नीचे एक नुक्ता है, जबकि अलिफ खाली है। ये फर्क है, इस फर्क को समझो। तो बच्चों की तवज्जो के दिलाने के लिए बिल्कुल एक दूसरी, मसलन पढ़ो, आवाज से पढ़ो, 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 पढ़ो। इन दोनों में फर्क है? बिल्कुल नहीं है। वो भी बा है, ये भी बा है। तो इन हुरूफ में फर्क करने के लिए जो दूसरी बा है, नीचे से नुक्ता मिटाकर ऊपर दो नुक्ते दे दिए। अब ये निशान नहीं, अब आपने इसका जो है वो आपने बता दिया। इसका आपने बता दिया कि ये निशान जो है इसका नाम क्या है? नुक्ता। अभी इनका जो तारुफ है वो आपने करा दिया। अभी क्या बोलना है? दूसरी बा के नीचे से एक नुक्ता मिटाकर ऊपर को दो नुक्ते दे दिए। अभी
इस मुकम्मल का शक्ल बा नहीं, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है ता। ता 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 की अदायगी का सही तरीका, जैसे हम मुंह खोले ता अदा हो जाए, और जो जबान की नोक है, वो जो ऊपर के जो दांत है ना, उनकी जड़ में ये जबान लगी। ता, काफी बच्चे पढ़ते हैं ता ता, ऐसे नहीं पढ़ो। ता, जबान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। ता 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 ता, इसको बोझ के खींचना नहीं है, और आखिर में झटका ता, ऐसे नहीं करना। ता, जैसे बा, जैसे बा, ता, पढ़ो अलिफ बा ता, ठीक है। पढ़ो आवाज से, एक आवाज में पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इन दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अभी इन दोनों हुरूफ में फर्क करने के लिए दूसरी ता के ऊपर एक और नुक्ता हमने दे दिया। अब ये ता नहीं रहा, बल्कि इस शक्ल का नाम है ता। ता 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 ता। अभी इसकी अदायगी क्या है? ता को पढ़ते वक्त थोड़ी सी जबान हम बाहर निकालेंगे, ऐसे ऐसे, इधर देखो। ता ता, थोड़ी सी जबान की नोक जो है ना, वो बाहर निकालेंगे। ता 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 ता। याद रखो बच्चों, अभी ये एक दूसरी बात है। याद रखो बच्चों, सा को हम हमेशा नरम पढ़ेंगे, या सा को हमेशा नरम पढ़ते हैं। सा को हमेशा नरम पढ़ते हैं। सा को हमेशा नरम पढ़ते हैं। ये जो मैंने इसके नीचे निशान लगाया है, ये हम नरम हुरूफ के नीचे यही निशान लगाएंगे। तो सा को हमेशा नरम पढ़ेंगे, सा को हमेशा नरम पढ़ेंगे। तो हम अभी फर्क बताएंगे, ता और सा में फर्क कौन बताएगा? पा और ता में फर्क पूछना था, वो मैं भूल गया जी। ठीक, और दूसरा? हाँ, सा को हम नरम पढ़ेंगे। शाबाश, यही फर्क है। देखो, ता के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो। सा के ऊपर, और सा को हमेशा क्या पढ़ेंगे? नरम पढ़ेंगे। यानी ज्यादा न आवाज को जोर देना है, न हरफ को पढ़ते वक्त से नहीं सा सा सा, काफी बच्चे सा ऐसे पढ़ेंगे, यह बहुत गलत है। यानी नरम की ये अदायगी क्या है? थोड़ी सी जबान बाहर निकालकर सा, इधर इधर सा सा सा, ऐसे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक दूसरी शक्ल बनाई है, जिसका पहला हिस्सा कुंडे की तरह है। पहला हिस्सा आवाज से, पहला हिस्सा कुंडे की तरह, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल चांद की तरह। मसलन दूसरा हिस्सा चांद की तरह। अब इस तरीके से जब आप बच्चों को शक्लें समझाएंगे, तो वो बच्चा खुश होगा, अपने घर पे जाके बताएगा आज सर ने चांद वाली शक्ल पढ़ाई। ठीक है, और काफी इसादा करते हैं, ये बिल्कुल कश्ती की तरह है, हमने कश्ती वाली जो निशानी पढ़ी, शक्ल पढ़ी। तो ये बच्चे बोर होंगे? इस तरह कभी बोर नहीं होंगे। तो मैंने आपके सामने एक पूरी शक्ल बनाई है, जिसका पहला हिस्सा कुंडे की तरह, दूसरा हिस्सा, ठीक है। उसके नीचे मैंने एक नुक्ता दिया है, उसके नीचे, ये काफी असातिज़ा इसको बीच में नुक्ता पढ़ाते हैं। ये बीच में नहीं है, ये नीचे, जबकि आगे चल के ये हरफ, ये एडवांस बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा। अभी बताओ, ये नुक्ता नीचे है या बीच में? नीचे। तो ये नीचे ही नुक्ता पढ़ाएंगे, बीच में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस शक्ल के नीचे मैंने एक नुक्ता लगा दिया। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस
मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? जीम। जीम। अच्छे से अच्छा तरीका ये है कि जब आप सबक पढ़ाएं, एक दिन का सबक है, मसलन 7 तक आपने एक दिन सबक दिया, जीम से दूसरे दिन सबक शुरू कर दिया कि पहले दिन वाला सबक लाजमी सुने, या सबक देने के टाइम मसलन जीम तक सबक दिया, अभी बच्चों को बीच बीच में से पूछना है, मसलन पढ़ो काफी बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं और बीच बीच में से पढ़ो ऐसे बच्चे इंशाल्लाह सबक या हुरूफ को भूलेंगे नहीं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं अलफ से सीधा अगर पढ़ाओ लाइन से तो वो पढ़ेगा, बीच में से पढ़ाओ नहीं आएगा। तो ये एक जबरदस्त फार्मूला है कि जब आप सबक दें या सुने, आप सीधा तो सुने, उल्टा भी सुने, बीच बीच में से लाजमी बच्चों को सवाल करना है। जी, अभी सा और जीम का फर्क कौन बताएगा? मसलन सा की कौन सी शक्ल है? दाएं से बाएं की तरफ। देखो, नंबर 1 शक्ल का फर्क है। सा की शक्ल है दाएं से बाएं की तरफ और उसके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए हैं, और जीम की जो मुकम्मल शक्ल है, पहला हिस्सा कुंडे की तरह, दूसरा हिस्सा चांद की तरह। सा के ऊपर 2 नुक्ते हैं और जीम के नीचे 1 नुक्ता है। एक बाकी फर्क है वो आप बताओ। सा को नरम पढ़ेंगे और जीम को खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जीम जीम पढ़ो पढ़ो। दोनों में फर्क है, ये भी जीम है ये भी। अब इन दोनों हुरूफ में फर्क करने के लिए दूसरे जीम से मैंने नुक्ता मिटा दिया, अभी ये खाली बन गया। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम जीम नहीं रहा, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है हा 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 हा। जब आपके क्लास में बच्चा हा नहीं निकाले उसका फार्मूला आसान सा। नंबर 1, आप यहाँ से गले, बच्चे जो हैं उनके गले के इधर हाथ रखें कि प्यारे बच्चों, हा यहाँ से अदा होता है गले के बीच में से, गले के बीच में से हा, यानी आवाज को थोड़ा गले के बीच में से जोर लगाएंगे। हा 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 हा। अगर आपके तलबा क्लास के अंदर थोड़े कमजोर हैं तो दूसरी जो जिंदगियों की उनमें बहुत होशियार होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। अगर हा और भी मुश्किल से निकलता है कुछ, ये एक तरीका है हा समझाने का। बच्चों से एक सवाल पूछें, प्यारे बच्चों आप ये बात बताओ, जब आप भागते हैं, भागते 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 जब खड़े होते हैं, जब थक जाते हैं, तो उनकी ये जो एक, हम तो सिंधी में कहते हैं सा करना आयूं, एक साका होता है, वो कैसे साकते हैं? ये आवाज निकलता है। इंशाल्लाह ताला बच्चा एक लम्हे के अंदर इसकी आवाज को समझ जाएगा। हा 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 हा। अगर बच्चा फिर भी गलत पड़े तो उसको बताना है भागने वाली आवाज निकालो। जब आप भागते हैं, थक जाते हैं, वो जो आप सांसें लेते हैं, हा हा करते हैं, उनकी आवाज को ये हा हा, यही आवाज होता है ना। बच्चे भी बैठे हैं पीछे, बाबा ऐसी आवाज होती है भागने में, ठीक है। हा हा, उनकी हुरूफ की जब ऐसी आप मश्क कराएंगे। हम क्या करते हैं, बस बच्चे आए, सबक दिया, बस अलिफ बा ता सा, और न हरफ को समझाया, न हरफ की अदायगी सिखाई,
न उनके पढ़ने का अंदाज सिखाया, तो जाहिर बात है हमारी क्लास कमज़ोर ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये होती है, ये इंसाफ वाले तकाजे में मेहनत है। या ऐसे समझो आप ये मुकम्मल एक अशकाल शक्लें बच्चों को समझाएंगे, ये इंशाल्लाह आपकी मेहनत इंसाफ से गुजर के एहसान वाले ज़ुमरे में बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ा करम बनेगा आपके ऊपर, करम हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप दूसरे बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, आपके बच्चे भी इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर एक बड़े मंजिल पर पहुंचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबके बच्चों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। जी, जीम और हाँ में फ़र्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ, सिर्फ ये एक नहीं बताए। जी देखो ना, एक आपका ये ज़हन भी हो ना कि ये शक्ल, ये देखो अभी आप बताओ, शक्ल में फ़र्क है, फ़र्क है शक्ल में, कौन सा फ़र्क है? इसका भी पहला ऐसा कुंडे की तरह, इसका भी कुंडे की तरह। जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा खाली है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, जीम के ऊपर एक नुक्ता है, हा के ऊपर नुक्ता है, नीचे नुक्ता है, खाली है ना, तो यही फ़र्क है ना बेटा। ठीक है, पढ़ो। दोनों शक्लों में फ़र्क है, ये भी हा, ये भी। अब इन हुरूफ में, दोनों हा में फ़र्क करने के लिए दूसरी हा के ऊपर मैंने एक नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? नुक्ता। अब ये हा नहीं रहा, बल्कि इस शक्ल का नाम क्या हो गया? इधर देखो, जब तक मैं न पढ़ाऊँ आप नहीं पढ़ो। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम है खौ, 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 खौ। याद रखो प्यारे बच्चों, खौ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं, खौ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। मोटा पढ़ने का तरीका, काफ़ी असातिज़ा परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे मोटे हुरूफ सही नहीं निकालते। उनके लिए ज़बरदस्त एक तरीका है, सबसे पहला खौ को मोटा पढ़ेंगे और मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल नहीं करेंगे। जिस अंदाज में आपके होंठ हो, इस अंदाज से ही पढ़े रहें। नंबर एक, होंठों को गोल नहीं करना। और मोटे हुरूफ को पढ़ने का ये सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि जो मोटे हुरूफ है उनकी आवाज़ तालू की तरफ जाती है। उनकी आवाज़ कहाँ जाती है? एक मसलन हमने अलिफ पढ़ा, बा, ता, ता, हमने ये जो हुरूफ पढ़े, इनकी आवाज़ कहाँ जाती है? बाहर जाती है। बा, बा पढ़ो मसलन अलिफ, बा, ता, ता, यानी मुंह से बाहर की तरफ आवाज़ आती है। और मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त उनकी आवाज़ अंदर तालू की जगह जाए। तालू कौन से? ऐसे करो सब, ये ऊपर की तरह जो तालू होते हैं ना, मोटे हुरूफ की आवाज़ तालू की तरफ जाए, बाहर नहीं निकले। मसलन खौ, खौ, खौ। अगर कोई आपका बच्चा मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करता है तो ऐसे करें, ऐसे करें सब, खौ, खौ, खौ। देखो मेरे होंठ हिल रहे हैं या गोल हो रहे हैं, ऐसे। ये एक फार्मूला है मोटे हुरूफ को पढ़ने का। खौ, 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 खौ। आवाज़ बाहर नहीं निकले, आवाज़ मुकम्मल तालू की तरफ जाए। खौ, 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 खौ। ठीक है, जो मोटी हुरूफ पढ़ेंगे उनके ऊपर हम ये निशानी लगाएंगे, जैसे नरम हुरूफ के नीचे हमने ये निशानी लगाई है। यानी बच्चों को एक याद होगा कि ये जो निशानी है नरम हुरूफ की है और ये निशानी मोटे हुरूफ की है। ठीक है, पढ़ो अभी खौ। फ़र्क कौन बताएगा? खौ को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है।